हो सकता है कि द्वितीय शादी से सफल हो जाओ, मुझे इस घर का वारिस चाहिए। एकदम से महाराज कहने लगे, देवी ये बात कहने से पहले एक बात जरूर सोच लो। मैंने यदि दूसरी शादी कर ली तो ये निश्चित है कि तुम्हारे जीवन की बर्बादी हो जाएगी। सोतिया डाह बहुत बुरा होता है। तुम हमारी पहली पत्नी हो, तुम्हारे सुंदर और सुशील विचार हैं, और कहीं दूसरी वाली गलत विचारों की आ गई, तुम्हारा नर्क हो जाएगा। और मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि देवी सुनो, है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार जो आती है। मौत से सौते सौतर बुरी, छाती दिन रात जलाती है। महारानी है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार जो आती है। मौत से सौत सौतर बुरी, छाती दिन रात जलाती है। एक पत्नी घर में है और दूसरी शादी यदि मैंने कर ली तो ये निश्चित है कि तुम्हारे जीवन की बर्बादी हो जाएगी। देवी, जिस घर में दो नारी रहती, उसमें दो नारी बहती हैं, दोनों दो तरफ निकलती हैं, घर में न एक भी रहती है, घर में न एक भी रहती है। महाराज उत्तान पाद कहने लगे हैं, देवी सुनीता, सत्य तो यह है कि सौतिया डाह बहुत बुरा होता है, और मैंने दूसरी शादी यदि कर ली तो ये मेरी आंखों के सामने तुम्हारे जीवन की बर्बादी हो जाएगी। मैया सुनीता कहने लगी है, महाराज कुछ नहीं होगा। मेरी छोटी बहन यदि घर में लड़ाई झगड़ा करती हुई दिखाई दे तो मेरी सहमति से हम दोनों को अलग अलग कर देना, परंतु मेरी इच्छा यह है कि तुम दूसरी शादी कर लो। माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, महाराज उत्तान पाद को इतना बेबस कर दो। अब बाद में कुछ नहीं कह पाए, केवल यही शब्द कहे हैं, देवी तुम जो कर रही हो वो अपनी मर्जी से कर रही हो, बाद में हमें दोष मत देना कि ये हुआ क्या। धर्म पत्नी के आदेशानुसार महाराज उत्तान पाद ने दूसरी शादी जो की है वो सुरुच नाम की दुल्हन के साथ करी। सुरुचि, सुधन रुचि, यानी स्वयं में रुचि रखने वाली स्त्री, एक चंचल स्वभाव की कुलक्षणी औरत सुरुच के साथ शादी करी। और सुरुच का डोला लेकर के महाराज जिस समय आए हैं अयोध्या में, तो हुआ ऐसा कि विवाह करे नगर में आए
विभा कर नगर में